राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वंदेहं श्रीहितहरिवंशं वंदेहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। एक प्रश्न हर एक उपासक या हर एक मनुष्य अगर अपने हृदय में पूछे तो वह अपने हृदय में इस प्रश्न को पूछ करके उत्तर प्राप्त करे कि मन क्या कहता है या स्वयं से क्या आवाज आती है। वह प्रश्न है कि मेरा कौन है। कोई भी कहीं भी रह रहा हो, कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, इस प्रश्न को एक बार अपने आप से कर कर देखे। एकांत में बैठे और एकांत में बैठ कर के जैसे कोई ध्यान करता है, इस प्रकार से एकाग्रचित होकर के इस प्रश्न को अपने आप से करे, क्या मेरा कौन है। तब देखिए आपके हृदय से क्या आता है। अपना वही है जो हमेशा हमारे साथ रहे। ये कसौटी है अपनेपन की। मेरा कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये कसौटी साथ में रखनी पड़ेगी। क्या कसौटी? कि जो मेरा होगा वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे मैं कितनी भी ऊंची स्थिति में हूं और चाहे कितनी भी नीची स्थिति में हूं, लेकिन जो मेरा है वो मेरे साथ रहेगा। ये कसौटी है मेरेपन की। अब इस कसौटी के साथ इस प्रश्न को अपने हृदय में करें कि फिर मेरा कौन है। तो अंदर से आवाज आएगी कि मेरे सगे संबंधी मेरे हैं। तो कहाँ तक मेरे हैं? हर क्षण तो वो मेरे साथ नहीं रहते, हर परिस्थिति में वो तो मेरे साथ नहीं रहते, हर क्रिया में वो मेरे समक्ष नहीं रहते, ना मेरी क्रिया को वे देखते ना जानते। हम जितना उन्हें जना देते हैं, मान लो परिवार के जन भी हैं, जितना हम उन्हें जना देते हैं उतना वे जानते हैं। प्रतिक्षण हमारी क्रिया प्रतिक्रिया को कौन जानने वाला है और उसके अनुसार हमारे लिए मंगल विधान करने वाला कौन है। हमारी चित्त की स्थिति को जान करके हमारे चित्त की स्थिति कैसी है, परेशान है कि खुश हैं, या क्या चित्त की स्थिति है, इस स्थिति को जान करके कौन हमारे लिए मंगल विधान करने वाला है, इस बात को देखिए। तो जब आप एकांत में बैठ करके इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो आप सच मानिए आपको ये संसार शून्य दिखाई देगा। आपको कोई नहीं लगेगा कि मेरा ये है। आप किधर भी दृष्टि डालिए, बाहर में आप जिसको भी अपना मानते हो उसके विचार में लगिए कि ये मेरा है, तो अमुक स्थान पर मेरे साथ रहेगा क्या, अमुक स्थिति में मेरे साथ रहेगा क्या, या रहे भी तो ये क्या अविनाशी है, ये तो मरण धर्मा है, ये मर जाएगा, फिर क्या होगा। तो मेरा कौन, यही प्रश्न पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हम छोटे से थे, 12-13 वर्ष के, बचपन से ही हमारे हृदय में हम किसी की तरफ देखते तो हमारे यही प्रश्न होता कि ये पधार जाएंगे तो फिर क्या होगा। जिससे भी प्यार की इच्छा होती या जिससे भी आसक्ति पूर्वक लगाव होता तो हम यही प्रश्न करते कि ये क्या मेरे हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे तो कौन है मेरा, कौन है मेरा। ये प्रश्न इतना अद्भुत प्रश्न है कि ये एक साधारण मनुष्य को महात्मा बना सकते हैं। ये प्रश्न अगर कोई साधारण मनुष्य इस प्रश्न को अपने हृदय में धारण करे और एकांत में बैठ करके इस प्रश्न पर ही चिंतन करे, केवल मैं कौन हूं, कहां जाऊंगा, कहां से आया हूं, ये सब तो एक अलग बात है। केवल इस प्रश्न पर अगर चिंतन करे मेरा कौन, तो वो
गृहस्थ में रहते हुए महात्मा बन जाएगा, क्योंकि महात्मा भेष से नहीं है, आंतरिक चिंतन से है। कितनी आपकी अनासक्ति है संसार के प्रति, कितने आप संसार से बिलग हैं, इससे महात्मा की पहचान है। लक्षणों से अर्थात चित्त की स्थिति से महात्मा की पहचान है, बाहरी क्रिया प्रतिक्रिया से महात्मा की पहचान नहीं है, महापुरुष की पहचान नहीं है। अंतर के चिंतन से महापुरुष की पहचान है। आप इस प्रश्न को एकांत में करके देखें, इस प्रश्न का प्रभाव यह होगा कि आप बिल्कुल अलग होते चले जाएंगे संसार के इन बंधनों से, रहते हुए भी बिल्कुल अलग होते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप ये प्रश्न करेंगे, हाँ अब मन जलाएगा, अरे किन फालतू कामों में लगे हो, क्या फालतू प्रश्न कर रहे हो, क्या ये, अब इन बातों में आकर के अगर हम डामाडोल करके फिर अपनी उन्हीं क्रियाओं में लग गए तो बात अलग है। लेकिन गहनता से केवल एक प्रश्न का उत्तर खोज लें, या खोजने की तो बात छोड़िए, केवल कर लें मन से कि मेरा कौन, क्रांति आ जाएगी जीवन में, क्रांति। क्योंकि आप जिधर दृष्टि डालेंगे, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक दृष्टि डालेंगे आप, जिन भोगों के प्रति दृष्टि डालेंगे आप, जिन विषयों के प्रति दृष्टि डालेंगे आप, जिन अपने सगे संबंधियों के प्रति दृष्टि डालेंगे आप पाएंगे कि कोई मेरा नहीं। तो मेरा कौन? क्षण भंगुर शरीर। फिर उत्तर आएगा हृदय से कि जब इनमें से कोई नहीं है तो मैं तो अपना हूं। जिसे आजकल कहा जाता है हमें आत्मनिर्भर बनना है, इस शब्द का उपयोग बहुत किया जाता है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आप क्या स्वयं को जानते हैं? और जिसको आप जानते हैं उसकी सुख प्राप्ति का साधन आपने बाहर ही मान रखा है, जो नाशवान है। और जिसको सुख पहुंचाना चाहते हैं आप, जिसे कहते हैं मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, वह आत्मनिर्भरता आप स्वयं की नहीं चाहते, आप इस शरीर की चाहते हैं, और यह भी नाशवान है। अंत में अगर इस प्रश्न का उत्तर यह हो कि मैं तो मेरा हूं, तो मैं भी मेरा नहीं हूं। जिस मैं को आप मानते हैं, मैं हम शरीर मानते हैं, कोई कहे कि तुम कौन हो, तो आप ऐसे ही उत्तर देंगे कि ये हूं, ये ढांचा जो है ये मैं हूं, ऐसा ही उत्तर देंगे। जिसको आप मैं मानते हैं वह भी आपका नहीं है। अंत में अगर आप इस शरीर तक पहुंचेंगे कि ये तो मेरा है, तो ये भी आपका नहीं है। इसके बाद भी एक साम्राज्य है, वहां कौन है आपके साथ? वहां कौन आपका सहयोग करेगा? वहां कौन आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएगा? जब इस प्रश्न की खोज में आप लगेंगे, इस प्रश्न को खोजने की चेष्टा करेंगे, सच मानिए आप उपराम होते चले जाएंगे सब चीजों से। कोई भी वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। आकर्षित करेगी तो आपका ये जो प्रश्न के द्वारा और नाम जप के प्रभाव से और महापुरुषों की चरण रज के प्रताप से जो तीक्ष्ण बुद्धि हुई, वो ये प्रश्न लाकर के बार बार उस वस्तु व्यक्ति स्थान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगी कि क्या मेरा ये है? तब आपका अंदर से उत्तर आएगा कि नहीं है, तो आप उदासीन हो जाएंगे, फिर एक क्रिया मात्र होगी। ये स्थिति होती है परमहंस महापुरुषों की। केवल एक प्रश्न से ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। बार बार अपने से ये प्रश्न करें, क्या ये मेरा है? तो मेरा कौन? ये नहीं तो मेरा कौन? तब समझ में आएगा कोई नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। महापुरुषों की वाणी है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, आप जिसे समझते हैं कि मैं खूब अरबों वर्षों तक जीवित रहूंगा, क्षण भंगुर है ये मनुष्य शरीर, आपको ये छोड़ देगा। आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको ये छोड़ देगा।
देखिए, संसार में आपने जिस जिसको पकड़ने का प्रयास किया है वो आपको छोड़ता चला गया। इसी जीवन का आप अनुभव अगर लें तो जिस जिसको आपने पकड़ने का प्रयास किया, कुछ को आपने छोड़ दिया और कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया। क्या कारण है? प्रवाह है। कोई नहीं टिक सकता, कोई एक जगह स्थिर होकर के एक रस नहीं रह सकता है। ये प्रवाह है, क्षणभंगुर है। आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो औरों की तो बात छोड़िए। ये क्षणभंगुर शरीर भी पता नहीं कल प्रातः काल का आप सूर्य की किरणें देख पाए या ना देख पाए, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है? इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का साथ नहीं देती ये जिंदगी। कल प्रातः काल को आप उठें और सूर्य की किरण को देख पाए ना देख पाए, कोई भरोसा नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये जो काल भगवान है ये हाथ में काल दंड लिए फिरते हैं। जब जिस क्षण आपकी मृत्यु लिखी है, आपके शरीर से प्राणों को खींच लिया जाएगा। फिर अगर अभी भी नहीं चेते, इस प्रश्न का हल नहीं किया, तो फिर क्या उत्तर रह जाएगा? जब आप इस प्रश्न का उत्तर खोजने की चेष्टा करेंगे तो इस प्रश्न की खोज की चेष्टा जब आपके हृदय में आई और व्याकुलता उत्पन्न हुई, क्योंकि प्रश्न का उत्तर आपको संसार में नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर को आप संसार में खोजना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। आप किसी बड़े बूढ़े से पूछना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर, तो उन्हें खुद नहीं पता होगा, वो आपको नहीं बता सकते। मेरा कौन? तो वे खुद उस संसार को, शरीर को, संबंध को ही अपना मान बैठे हैं कि यही सब कुछ मेरा है, तो वो आपको कैसे बतलाएंगे? इस प्रश्न की खोज जब होगी और इस प्रश्न की खोज के लिए जब व्याकुलता होगी, तब महापुरुषों की सन्निधि मिलेगी। वो अव्यक्त सत्ता आपको महापुरुषों के चरणों में गिरा देगी जाकर के, और तब वह बताएंगे कि तुम्हारा कौन है, असलियत में तुम्हारा कौन है, तुम्हारा सहयोगी कौन है, हमेशा हर परिस्थिति में हर समय तुम्हारा साथी कौन है, वह आपको बतलाएंगे। तब आप बस उसे स्वीकार कर लीजिए। बस इतना साधन है और कोई साधन नहीं है। केवल स्वीकार कर लीजिए। जैसे आपने अपनी माता को स्वीकार किया, पिता को स्वीकार किया, ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरे फूफा, ये मेरी फूफी, इस प्रकार से आपने जैसे अपने संबंधों को स्वीकार किया, जैसे आपने अपने बाल बच्चों को स्वीकार किया। कोई उनके लिए भजन परायण थोड़ी रहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इसका आपने 108 बार नाम जप किया हो तब आपको पता लगा हो कि ये मेरा बेटा है, या आपके चित्त में इस बात की स्थिरता हुई हो कि ये मेरा पुत्र है। नहीं, आपने बस स्वीकार किया ये मेरा पुत्र है, तो ये स्वीकृति इतनी दृढ़ बैठ गई कि किसी के हटाए नहीं हट सकती। आप अगर मुख से भी उस पुत्र से कह दें कि तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, तू आज से मेरा पुत्र नहीं, तब भी आप जब भी उसे देखेंगे तो आपके हृदय में यही आएगा कि ये मेरा पुत्र है। स्वीकृति इतनी जोरदार होती है। इसी प्रकार महापुरुष जन कह दें कि तुम्हारा कौन? बोले तुम्हारी प्रियालाल। मेरा कौन? मेरी श्यामाजू। मेरा कौन? मेरे श्याम सुंदर। मेरा कौन? मेरी सहचरियां। मेरा कौन? मेरो वृंदावन। जब ये बात महापुरुष जन आपको पढ़ा दें तो बस स्वीकार कर लीजिए। जहां आप ये स्वीकार करेंगे तो ये ऐसे रिजवार ठाकुर हैं कि ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आपके सगे संबंधी आपको छोड़ सकते हैं, आपका जिन विषयों को आप भोग रहे हैं, जो मकान आपने बनाया है वो आपको छोड़ सकता है, आपको आपका शरीर छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ सकते। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए जो कभी ना छोड़े वही मेरा है, वो मेरा अपना है। कुंभनदास जी महाराज कहते हैं, किसी ने पूछा उनसे कि आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया क्या, आपको भगवान के दर्शन होते हैं? तो कुंभनदास जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, पद रचना करते हैं। वो कहते हैं, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। आह, जब अपना उन्हें मान लिया, ये बात स्वीकार कर ली कि मेरे प्रियालाल हैं, मेरे प्रभु हैं, तो वो कैसे साथ देते हैं। कुंभनदास जी महाराज की बात आप श्रवण कीजिए। माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, जित जाऊं तित आड़ोई आवे, बिना बुलाए मुँह सो बोले।
माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। श्याम सुंदर मेरे संग लगे डोलते हैं। आप कहते हो कि दर्शन हुआ, आप कहते हो कि जिसको तुमने अपना माना उनको कभी देखा क्या? संग लगे डोलते हैं। मैं जिधर जाता हूं उधर मेरे सामने आके मेरे को दिखाते हैं, देख मैं ये रहा, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बीच में आ जाते हैं बार बार। मैं अगर व्यावहारिक क्रिया भी करना चाहूं तो वो बार बार आ जाते हैं। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विषय में कि जब संपादन क्रिया करते हैं तो श्याम सुंदर सामने बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी क्रिया पूर्ण हो, कब ये हमसे वार्ता करें। हैं थोड़ी पे हाथ रख के ऐसे और इंतजार कर रहे हैं। देखो सूरदास जी महाराज की छवि देखी, हिरदाम में पूज्य महाराज की कुटिया में लगी थी। ठाकुर जी को सूरदास जी पद सुना रहे हैं और ठाकुर जी महाराज हमारे बैठे हैं। ऐसा साथ देते हैं। है ऐसा कोई साथ देने वाला? आपकी हर परिस्थिति में आपको साथ देने वाला। कोई भी अवगुण अगर संसार में प्रकाशित हो जाएगा तो आपको एक व्यक्ति पूछने वाला नहीं है, सच मानिए। आपको एक व्यक्ति प्यार भरी दृष्टि से देखने वाला नहीं है। लेकिन कैसा भी अवगुण बन जाए, प्रभु आपको ऐसे गोदी में उठाए रखते हैं कि कोई उनकी समानता कर ही नहीं सकता, कोई नहीं समानता कर सकता। कैसा भी अवगुण बन जाए, कैसा भी दोष बन जाए, तो वो जैसे बालक को मां अपने अंचल से ढांप कर रखती है, ऐसे जैसे पिता अपने पुत्र को अब सारे क्लेशों को अपनी पीठ पर लेकर के अपने बालक को अपनी गोदी में रखता है, ऐसा प्यार करने वाले हैं प्रभु, ऐसा प्यार करने वाले हैं। आपकी कैसी परिस्थिति है, कैसी स्थिति है, इसकी तरफ दृष्टि देंगे ही नहीं। वो केवल इतना जानते हैं ये मेरा है। आपने इतना जान लिया कि वो मेरे हैं, तो वो भी केवल इतना जानते हैं कि ये बस मेरा है, और कुछ नहीं जानते। वो पापी है, नीच है, अधम है, या बहुत पुण्यात्मा है, या बहुत शुभ कर्मी है, या बहुत बड़ा तपस्वी है, इस बात को भी नहीं जानते। वो न निचली बात को जानते, ना ऊपरी बात को जानते हैं। केवल इतना जानते हैं ये मेरा है, इसने मुझे अपना स्वीकार किया है। तो इस स्थिति में वो कैसे प्यार करते हैं? हर क्षण आपके पीछे लगे डोलेंगे, हर क्षण। जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आन, तहां तहां आपुन बीच हुए धरत अभय को पानी। प्रभु का स्वभाव, जहां जहां आपको संकट प्राप्त होगा, जहां जहां लगेगा कि आप संकट में पड़ गए, विपत्ति में पड़ गए, वहां प्रभु आएंगे और अपने वरद हस्त को आपके बीच में ला देंगे। अर्थात अब संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि श्री हरि आपको अपनी गोद में उठा लेंगे। ऐसा प्यार करने वाले हैं। कुंभदास जी कह रहे हैं, जहां जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए मुझसे बोले। मैं बोलना नहीं चाहती फिर भी मुझसे बोलता है, फिर भी आता है मेरे पास, मेरे से बार बार कहता है तू कैसी है, बार बार मेरे आड़े आते हैं और मुझसे पूछते हैं। ऐसा प्यार करने वाले। कहारी करूं इन नैना लोभी, बस कीनी बिन मोले। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, हंसी हंसी घूंघट खोले। माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। इसलिए अगर आप इस प्रश्न को अपने हृदय में खोज लें तो सच मानिए, आपको इस प्रश्न का ऐसा उत्तर मिलेगा कि आप निहाल हो जाएंगे। एकांत में बैठे और रोज अपने से प्रश्न करें, मेरा कौन है? तो जिस जिसकी छवि आए अपने चित्त में, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें कि यार ये मेरे साथ क्या हमेशा रहेगा? तो अंदर से ही जवाब आ जाएगा। सब ज्ञानी हैं, सच मानिए। भगवत प्राप्ति की जितनी आवश्यकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है, वो सबके हृदय में है। कोई दृष्टि नहीं देता है केवल उधर, सबके हृदय में है। केवल अंतर की आवाज को जो अव्यक्त सत्ता हमें बार बार पुकारती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, हम उसकी तरफ दृष्टि नहीं देते। अन्यथा उधर दृष्टि दे जाए, अर्थात अंतर्मुख हो जाए और अपने अंतर की बातों को सुनने लगे,
तो महात्मा बन जाए, अंतर की बातों को सुनने लगे। महात्मा से ये मत घबराइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो महात्मा मतलब घर बार छोड़ करके हम विरक्त होकर के और बाबा जी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप वहीं रहते हुए महात्मा हो जाएंगे। जो महात्माओं की, परमहंस महापुरुषों की स्थिति होती है, उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। केवल एक प्रश्न को रोज अपने आप से करना है, मेरा कौन है, मेरा कौन है। तो चीख चीख के हृदय आपको एक दिन कहने लगेगा, मेरे केवल प्रियालाल हैं, मेरे केवल भगवान हैं। और बस जैसे ही ये उत्तर आए, बस उत्तर को उसको पकड़ लीजिएगा जोर से, कि उस उत्तर में कभी शिथिलता ना आने पाए। जो उत्तर मिला अंतर से, उस उत्तर में कभी शिथिलता ना आने पाए। दृढ़ता से उसे पकड़ लीजिएगा, मेरे प्रियालाल, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। बस इस प्रश्न का उत्तर जहां आपने खोजा, आप निहाल हो गए, आप निश्चिंत हो गए, आप बेपरवाह हो गए। बेपरवाही कब आती है? ऐसे ही महापुरुषों को बेपरवाही आती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। सारी सत्ता मिट गई संसार की। जब अपना लगना बंद हो गया तो यहां से कुछ चाहिए भी नहीं अब। और जब कुछ चाहिए भी नहीं तो बस बेपरवाह हो गया, आनंदित हो गया, निश्चिंत हो गया। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का परम लाभ है। चलते हैं श्री मानसरोवर पे। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी विराजमान हैं और दिव्य लीला हो रही है। लाडली जी ने दिव्य नृत्य किया कमल की पंखुड़ियों पर। कैसा दिव्य नृत्य कि लालजू और सहचरियां सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसा नृत्य लाडली जी महाराज का, आहा क्या कहने। कमल की पंखुड़ियों पर नृत्य। और फिर लाडली जी ने जो पंचम स्वर से गायन प्रारंभ किया, आहा क्या कहना। उस गायन से खग मृग पशु पक्षी जितने भी वहां पर विराजमान थे, उन सब की ऐसी स्थिति हो गई, सहचरियों की ऐसी स्थिति हो गई कि सब विवश हो गए प्रियाजू के गायन में। लाल विवश सहचरी सबे, मोरी मृगी विहंग, गावत रस में नागरी नव नव तान तरंग। नव नव तानों को लेकर, नव नव तान तरंगों को लेकर हमारी श्री स्वामी जी जब गायन कर रही हैं तो लालजू महाराज विवश हो गए, सहचरियां विवश हो गई, खग मृग पशु पक्षी सब विवश हो गए, मोरी विहंग सब विवश हो गए। नव नव तान तरंग सप्त सुरसों मन ढरहीं, ऐसी को सखी आई सुनत जो धीरज धरहीं। ऐसी कौन सखी है जो श्री लाडली जी के उन दिव्य गायन को अपने कर्ण रंध्रों से श्रवण करे, उस रस को पिए अपने कर्ण रंध्रों से, और अपने चित्त को धैर्य धारण कर सके? असंभव। नव नव गुण की सीम सब अति प्रवीण वरबाल, नागर कुलमणि तैसे ही श्रोता सुंदर लाल। श्री लालजू महाराज श्रोता बने एक तक, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे, ऐसे लालजू महाराज श्रोता हैं। लाडली जू गायन कर रही हैं तो ऐसे श्रोता हैं कि चित्त में रति उत्पन्न हो गई, अपार प्रेम उत्पन्न हो गया श्री लालजू महाराज के। नव नवायमान प्रेम उत्पन्न होता रहता है श्री लालजू महाराज के हृदय में। तो अति विभल हुए गए बिहारी, भूषण पट सुधि देह विसारी। कहाँ भूषण है, कहाँ पट है, कुछ भी अपने देह की सुध नहीं रही श्री लालजू महाराज को। अति विह्वल हो गए श्री लालजू महाराज। रही सम्हारी सखी हितकारी, नैननी होत प्रेम बरसारी। सखियों के नेत्रों से जल बरस रहा है, वह प्रेम जल बरस रहा है, और श्री लालजू के नेत्रों से प्रेम रस जल बरस रहा है। और सखियां लालजू महाराज को संभाल रही हैं बार बार। और लालजू महाराज हमारे, उनकी क्या स्थिति है? लाडली जी ने गायन किया है, उस गायन का प्रभाव ऐसा हुआ, प्रिया प्रिया रव मुख ते निसरे, नाम रूप गुण कबहू न बिसरे। क्या लालजू की स्थिति है? प्रिया प्रिया, श्यामाजू, लाडलीजू, स्वामिनीजू, निकुंजेश्वरीजू, ऐसा बार बार उच्चारण कर रहे हैं अपने मुख से लालजू महाराज।
प्रियाजू के गान का प्रभाव। नाम रूप और गुण कभी इनके चित्त से बिसरता नहीं है, कभी इनके चिंतन से अलग नहीं होता। प्रियाजू का नाम, प्रियाजू का रूप और प्रियाजू के गुण, अनंत गुण श्री लाडली जू में विराजमान है। उन गुणों का चिंतन लालजू महाराज बार बार करते रहते हैं। ऐसी दिव्य स्थिति है। यह गति देखी लाल की प्यारी, नेह रंग मगी अति सुकुमारी, महाप्रेम समुझत उर घूमी, तेहि छिन आए लाल पर झूमी। श्री लाडली जू महाराज ने जब श्री लालजू महाराज की ऐसी स्थिति देखी कि विकल हो रहे हैं लालजू, तो हमारी लाडली जू आई और लाडली जू ने अपने हृदय कमल से श्री लाडजू महाराज को लगा लिया। देखत विवश भुजन भरलीनो, चिते बदन नैना भरी दीनो, महाप्रेम सौर लपटानी, तिनकी प्रीति न जात बखानी। इन युगल सरकार की प्रीति को वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रेम के साक्षात वपु हैं श्री युगल सरकार। भरी अनुराग लाल उरलायो, अधर सुधा जीवन रस प्यायो, खुल गए नैन प्राण घट आए, प्रिया प्रेम झकझोरी जगाए। ललित लाल डोलत संग लागे, प्रिया प्रेम नख सिखलों पागे। नख सिखलों सखी पगी रहे, प्रीतम प्रेम सुरंग, तेही भांति पुनि लाडली, रंगी लाल के रंग। लाडली जू आई और लाडली जू ने अपने हृदय से लगाया, सोई लालजू महाराज के नेत्र खुल गए। लाडली जू का दर्शन किया और नक्सिक पर्यंत उनके रूप रसासव का श्री लालजू महाराज पान कर रहे हैं। और श्री लाडली जू श्री लालजू के रंग में रंग गई हैं और लालजू महाराज श्री लाडली जू के रंग में रंग गए हैं। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। सखियां कह रही हैं, सरस रहे दिन चित और कछु सुन्यो न भावे, बिन बिहार रस प्रेम और उर में नहीं आवे। हमेशा श्री युगल सरकार के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हमेशा प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए, प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए हमारा जो ये चित्त है सदा सरस बना रहे, पिघला रहे, विह्वल बना रहे। सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। श्री लाडली जू के चरण कमलों का चिंतन कैसे हो? विह्वल होकर, विकल होकर, सरस चित्त होकर के हम युगल सरकार की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहें। श्री लाडली लाल मिले, अद्भुत सुख हुआ। सारी सखियों ने बार बार बलिहारी ली श्री युगल सरकार की। अब युगल सरकार के हृदय में आया। श्री लाडली जू देख रही हैं कि दिव्य मान सरोवर का तट है और मान सरोवर में जलकेली ना हो तो कैसे। हमारी श्री लाडली जू ने देखा सुंदर स्वच्छ जल है और विविध प्रकार के पुष्प कमल आदि खिले हुए हैं। लाडली जू के हृदय में आया कि अब मान सरोवर की इस दिव्य कुंड में, इस सरोवर में हमें दिव्य जल केली करनी चाहिए। लाडली जू के हृदय में आया। मान सरोवर निर्मल नीरा, कंचन मणिमय जटित सुतीरा। कैसे तीर हैं मान सरोवर के, कंचन के, स्वर्ण के और स्फटिक मणि, मूंगा, पन्ना आदि से आच्छादित हैं। यहाँ की जो सीढ़ियां हैं मान सरोवर की स्फटिक मणि की, मणि माणिक से एकदम आच्छादित हैं यहाँ की सीढ़ियां। क्रीडत तहाँ नवल पिय प्यारी, छिरकत हसत बड़ी शोभारी। तरनि सुता तट मान सरोवर, सरस गुलाब उठत उदगारे। आहा, मान सरोवर के जल से कैसी सुगंध आ रही है? जैसे गुलाब जल की सुगंध, ऐसी पूरी मान सरोवर से सुगंध आ रही है। और यमुना के किनारे ये मान सरोवर स्थित है। अद्भुत जल जंत्रण चहुं दिसिते सौरभ सार,
छुटत जलधारें। और चारों तरफ मान सरोवर के फव्वारे लगे हुए हैं, जिन्हें जल यंत्र कहते हैं। फव्वारे लगे हुए चारों तरफ मान सरोवर के। मान सरोवर के मध्य में बड़ा सा फव्वारा है और विविध रंग के जल उसमें से प्रकट हो रहे हैं, विविध प्रकार के जल, कभी कोई कलाकृति लेके, कभी कोई कृति लेके, कभी अनेक प्रकार के होते हैं ना जल यंत्र। इस प्रकार से अब सोचो प्रियालाल का वो वैभव है, दिव्य स्वर्ण का फव्वारा, और उसमें से जल यंत्र में से खूब लंबी लंबी धारें निकल रही हैं। और उस जल यंत्र का प्रभाव ऐसा है कि जब उसमें से धार निकलती है तो जिस वर्ण की धार निकलती है उसकी सौरभ चारों ओर फैल जाती है। मान लो लाल धार निकली तो उसमें से लाल जल की धार निकली तो गुलाब की खुशबू चारों ओर, पीली धार निकली तो चंदन की खुशबू चारों ओर, हरी धार निकली तो खस की खुशबू चारों ओर। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है, क्या कहने। झुकन झुकी तहाँ लता माधुरी, कुंजन कुंज भ्रमर गुंजारे। चारों तरफ लताएं झुकी हुई, लदी हुई, भार से युक्त लताएं हैं, एकदम घनी लताएं, वो झुकी हुई हैं सरोवर में और दिव्य भ्रमर गुंजार कर रहे हैं उन लताओं की चारों तरफ। मध्य उसीर महल पिए प्यारी, तलप पराग सुरति उर धारें। कैसी दिव्य शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि मान सरोवर, और मान सरोवर के मध्य में उसीर का दिव्य महल बना हुआ है। उसीर अर्थात खस का महल, ऐसा दिव्य महल जिससे लाडली लाल को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे लाडली लाल को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए उसीर महल की रचना हुई है। मध्य उसीर महल पिय प्यारी, तलप पराग सुरति उर धारें। साज समाजन सजी सजी सहचरी, चिक बाहर मृदु गान उचारें। जय श्री हित चित रूप अनूप छकन छकी, लाल लड़ेती रस विस्तारें। हमारी लाडली लाल उस दिव्य महल में विराजमान है। थोड़ा सा चिंतन करिए, दिव्य श्री मानसरोवर है, चारों तरफ फुब्बारे, मध्य में एक बड़ा फुब्बारा जिसमें अनेक रंग की जल धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, और दिव्य उसीर का महल है। उस उसीर के महल में हमारे प्रियालाल विराजमान हैं सिंहासन पर, और हमारी जो दिव्य सहचरियां हैं श्री लाडली जी की दिव्य सखियां चिक डरी हुई है। वर्णन आया, मध्य साज समाजन सजी सजी सहचरी, चिक बाहर मृदुगान उच्चारें। चिक डरी हुई है और चिक के बाहर समस्त सहचरियां गान कर रही हैं, पखावज मृदंग कटतार आदि लिए लाडली लाल को रिझा रही हैं। और अंदर महल में श्री युगल सरकार विराजमान है। चिक के बाहर से दर्शन हो रहा है। चिक का दर्शन कभी करना हो तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें। मंगला के बाद चिक डलती है, चिक में श्री राधा वल्लभ लाल जी की उस रूप माधुरी का दर्शन होता है, उनकी दिव्य सुरत लीला का दर्शन होता है, सुरत दर्शन। तो दिव्य चिक के बाहर सखियां विराजमान हैं और चिक के अंदर से श्री युगल सरकार की दिव्य छवि का दर्शन हो रहा है, और सारी सखियां गायन कर रही हैं। लाडली लाल के हृदय में आया, स्वामी जी के हृदय में आया, जल विहार किया जाए। कैसा सुंदर सौरभ चारों तरफ हो रहा है, और अपनी इस ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेने के लिए जल विहार करना ही है हमें, ऐसा उद्देश्य हृदय में रखकर और श्री लाडली लाल महल से बाहर पादार्पण किए और श्री युगल सरकार मान सरोवर के जल में प्रविष्ट हुए। आह, युगल सरकार गलवैया दिए हुए सहचरियां हैं, ऐसी ऐसी दिव्य सहचरियां अलग अलग प्रकार से तैरना जानती हैं। तो ऐसी दिव्य सहचरियां हैं, सकल कला प्रवीण हैं लाडली जी की दिव्य सखियां। तो सखियां दिव्य प्रकार से तैरना जानती हैं। लाडली लाल तो खैर हैं ही परम कुशल। तो लाडली लाल श्री मान सरोवर के उस दिव्य जल में प्रवेश किया तो जल विहार समयो मन भायो। ये जल विहार के समय अद्भुत शोभा हो रही है लाडली लाल की। बसन भींज लागे अंग अंग सो, छिरकत जल छींटन झरलायो। जल विहार समयो मन भायो, बुड़की लेत चलत मीनन जो
परसन अंग अनंग जगायो जल विहार समयो मन भायो। जल विहार के समय में दिव्य युगल सरकार मानसरोवर के उस जल में गए और बसन पूरे भीज गए, वस्त्र भीज गए और बार बार दोनों हाथों से उड़ेल उड़ेल कर जल की वर्षा कर रहे हैं। दो सखियों के बन गए, श्याम सखी श्री लालजू की ओर और गोरी गोरी सखियां सब लाडली जू की ओर। गोरी गोरी सखी जेती तिन मदी गोरी, सांवरी सहेली भई सांवरी की ओरी। सांवरे श्री लालजू महाराज की ओर सांवरी सखियां हो गई और गोरी गोरी जितनी सखियां हैं वे सब लाडली जू की ओर हो गई और दोनों में प्रतिस्पर्धा कि कौन कितनी जोर से जल की छींटे फेंकेगा। इस प्रकार से जल को खूब छिड़क रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। और भुड़की लेत चलत मीनन जो, जैसे मीन अर्थात मछली तैरती है इस प्रकार से, मछली कैसे कैसे तैर लेती है अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से लाडली लाल तैर रहे हैं मानसरोवर के उस दिव्य जल में। लाल लाडली करत विहार, अपने अपने यूथ सखी कर छोड़त कर जलधार। अपने अपने यूथ में सखियां अपने करों से जल की धारा छोड़ रही हैं। आहा, लाडली लाल विहार कर रहे हैं, बीच में युगल सरकार विराजमान है, अर्थात बीच जल में युगल सरकार हैं, इधर सांवरी सखी इधर गोरी सखी और दोनों युगल सरकार पर जल की छींटें छिड़क रही हैं। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। अंजलि भरी भरी चौप चावसों देत उछार उछार, छिरकत नैन बैन हंसी बोलत नेह भरे रिजभार। अब जल की वर्षा तो हो ही रही थी, लेकिन लाडली लाल के बीच में नैन कटाक्ष की वर्षा होने लगी। लालजू की तरफ नैन कटाक्ष करते हैं और लालजू महाराज श्री लाडली जू की तरफ चकोरवत दृष्टि गड़ाए हैं। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है, बड़ी विलक्षण दशा हो जाती है श्री लालजू महाराज की जब श्री लाडली जू अपनी बंक दृष्टि से लालजू महाराज को देख लेती हैं। वेणु करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो। बोले क्या हुआ, ऐसी गति क्यों हुई? यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। लाडली जू ने कटाक्ष करके लालजू की ओर देख लिया, इसलिए ऐसी दशा हो रही है। वेणु करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम। वेणु कहीं गिर गई, वंशी कहीं गिर गई, वेणु करान निपतित, करों से हाथों से वेणु गिर गई। स्खलितम शिखंडम, जो मुकुट धारण कर रखा है वह भी स्खलित हो गया। ऐसी दिव्य शोभा हो जाती है लालजू महाराज की जब लाडली जू कटाक्ष करके देखती हैं। आहा, तो नैनों की बाण से वर्षा हो रही है, अब नैनों के जल से वर्षा हो रही है। आहा, छिरकत नैन बैन हंसी बोलत नेह भरे रिजवार, लाल लाडली करत बिहार। श्री लालजू महाराज श्री लाडली जू विहार कर रही हैं और नैनों के कटाक्ष से वर्षा हो रही है और बीच बीच में हंसकर कुछ बोल देती हैं लाडली जू, तो और लालजू महाराज अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। मन करी मान सरोवर खेलत, मन करी मान सरोवर खेलत। पूर्ण आनंदित होकर हमारे श्री युगल सरकार मान सरोवर में खेल रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु सजनी सजनी मिली, विरह ताप पग पेलत, मन करी मान सरोवर खेलत। ग्रीष्म की ऋतु है, दिव्य प्रियालाल इस विरह ताप को, इस ताप को, ग्रीष्म के ताप को अपने पग से पेल रहे हैं, अर्थात ताप का निवारण कर रहे हैं इस ग्रीष्म ऋतु के। आए बूढ़क ले जल ही जल आए, हरि सहचरी को वपुधरी, था लेत ही कुंवरी राधिका, धाय धरी अंकों भरी, मन करी मान सरोवर खेलत। इतने में लालजू महाराज हमारे ऐसी बुड़की ली, अंदर गए जल के अंदर, ऐसा गोता खाया और अंदर एकदम नीचे पहुंचे और नीचे पहुंच करके श्री लाडली जू महाराज के चरण पकड़ लिए।
अब नीचे से वो चरण पकड़ लो, कैसी एकदम बेचैनी सी होगी, लाडली जो एकदम, और अपने हृदय पर रख लिए श्री लालजू महाराज ने श्री प्रियाजू के चरण। था लेत ही कुंवर राधिका धाय धरी आंखों भरी, बूढ़क ले जल ही जल आए हरि सहचरी को वप धरी। हरि आए और आकर के श्री लाडली जू के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया, अपने हृदय पर रख लिया। ऐसी दिव्य शोभा, इतना श्री लाडली जू से आसक्त हैं हमारे श्री लालजू महाराज, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। महामत मानिनी मनोहर मान सरोवर खेलें, छिरकत छींट कटाक्षन छविसों, छैल उमगी रस झेलें, मान सरोवर खेलें। मान सरोवर पे हमारे महामत माननी श्री लाडली जू और मनोहर श्री लालजू महाराज ये आनंदित होकर के दिव्य खेल कर रहे हैं मान सरोवर पर। छिरकत छीट कटाक्षन छबिसों, छैल उमगी रस झेलें, बाढ़ते अति अनुराग परस्पर, प्रेम भुजन बल पेलें, वे गयो खंड खंड जलयत उत, सुख सागर की रेलें। अब श्री लाडली जू और श्री लालजू महाराज ने ऐसा तैराकी दिखाई कि क्या कहने, बाढ़त अति अनुराग परस्पर, प्रेम भुजन बल पेलें। अपने प्रेम पाशों से, भुजों से, जो प्रेम स्वरूप हैं, ऐसे जो भुज हैं, अपने हाथों से श्री लाडली लाल श्री मानसरोवर के जल को पेल रहे हैं, अर्थात दूर दूर हटा रहे हैं। और ऐसी गति हुई, ये जो तैराकी श्री लाडली लाल ने प्रदर्शित करी, बोले है गयो खंड खंड जल इतोत, खंड खंड हो गया जल इतोत, ऐसी दिव्य तैराकी। उदित मुदित युगराज विराजत, लाज नवल वहेले, वे मन मगन लगन अंग अंगन, चीरन चिकुर सकेले। दिव्य अंग अंग में दिव्य चीर, दिव्य शोभा को प्राप्त कर रहे हैं हमारे लाडली लाल। कर पिचकारिन सो जल छिरकत, अब कर पिचकारी, हाथों से इस प्रकार से बीच में जल आया, जल के अंदर थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा बाहर, आधा हाथ बाहर और आधा जल के भीतर, और जब उसे आप ऐसे ताली की तरह बजाएंगे तो वो बाहर की तरफ जल को फेंकता है, वो पिचकारी की तरह। तो ऐसे लाडली लाल दिव्य पिचकारी से खेल रहे हैं, कर पिचकारी से। कर पिचकारिन सो जल छिरकत, हमारे लाडली लाल कर पिचकारिन सो जल छिरकत, और प्रिया बदन मोरत दृग को खोले। प्रियाजू के बदन की ओर श्री लालजू अपनी दृष्टि करते हैं और अपने नेत्रों को खोलते हैं, क्योंकि इधर सहचरियों ने कर पिचकारी प्रारंभ करी और लालजू के नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं। तो लालजू महाराज ने इधर की ओर देखा और अपने नेत्रों से श्री प्रियाजू के रूप को निहारने लगे। बुड़की लाल लई, अब हमारी श्री लाडली जू भी, उधर सहचरियों ने कर पिचकारी प्रारंभ करी और इधर हमारी श्री लाडली जू ने कर पिचकारी प्रारंभ करी। लालजू महाराज ने कहा अब तो बुड़की लेनी पड़ेगी, अब तो जल के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो बुड़की लाल लई जल भीतर, खेचत जल विच नील निचोले। हमारी श्री लाडली जू महाराज के उस कर पिचकारी से, उस आनंद से आह्लादित होकर हमारे लालजू महाराज उसको सहन नहीं कर पाए और बुड़की ले गए, अंदर जल के भीतर गए और हमारी लाडली जू का नील अंबर पकड़ लिया। अब लाडली जू कहे छोड़ो, लेकिन अब कैसे, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। बुड़की लाल लई जल भीतर, खेचत जल बिच नील निचोले। अर बराए पट पकड़ो प्यारी, हमारी लाडली जू ने श्री लालजू महाराज का पीला पट पकड़ लिया। अर बराए पट पकड़ो प्यारी, इतुत देखी जान गई तोले। प्रीतम प्रिय पद हृदय राखे, मैन मत्यो कर पकड़त जोले। हमारे श्री लालजू महाराज श्री लाडली जू के चरणों से अत्यंत प्रेम करते हैं। श्री लाडली जू के चरणों को हृदय पे धारण किया तो प्रफुल्लित नैन बैन रस माते, गरबैया दे रस में बोले। जीने बसन चिहुट अंगन सो, जय श्री गोवर्धन लाल बिक्यो बिन मोले। सहचरियां बिन मोल बिकी जा रही हैं। हमारे श्री लाडली लाल प्रफुल्लित नेत्रों से
और दिव्य बैन अर्थात दिव्य वाणी से एक दूसरे से गरबैयां दिए हुए उस जल में वार्ता कर रहे हैं। इस शोभा को जब सहचरियां देख रही हैं तो अत्यंत आनंदित, अत्यंत उत्साहित हो रही हैं। अरस परस मिली कंत कामिनी, कमल कुलन कल मार मचाई। इतनी देर में देखा कि दिव्य सुंदर सुंदर छोटे छोटे कमल सामने ही आ रहे हैं। लहरों से जो इतनी जोर की प्रभाव हो रहा है, समस्त सहचरियां स्नान कर रही हैं तो लहर बन रही है मानसरोवर में। उस लहर से आकर के सारे कमल श्री प्रियालाल के आगे। अब जैसे ही कमलों को देखा हमारे लाडली लाल ने तो बस कमलों को उठा उठा कर एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। अरस परस मिली कंत कामिनी, कमल कुलन कल मार मचाई। मृदुल मनोहर सुरंग रंग के, अंग अंगन प्रति पर सही जाई। प्रत्येक अंग को वे परस रहे हैं कमल। इनकी भी अद्भुत सौभाग्य की सीमा है कि इन कमलों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मृदुल अर्थात परम कोमल हैं कमल। ये सब सहचरियां हैं। कमलों ने अपने आप को ऐसा बना लिया मानो कोई कोमल पुष्प हो, बहुत कोमल। आप जैसे कमल मारो तो बहुत लग भी सकती है, लेकिन ऐसी शोभा उत्पन्न हुई है, अपने पूरे भार को समेट लिया है कमल ने, और बहुत एकदम रुई जैसे होती है इस प्रकार से एकदम कमल है कि मतलब बिल्कुल भी चुभे नहीं, लाडली लाल को कष्ट ना पहुंचाएं। इसलिए कमलों की मार हो रही है। मृदुल अत्यंत कोमल हैं और मनोहर सुरंग रंग के, लाल रंग के कमल हैं और दिव्य मान मची है। झेलई पेलई पुलकित दोजन, तन मन मोद बड़ो अधिकाई। कोई बार बार झेलता है, कभी कोई बार बार मारता है, कभी कोई बार बार कमलों की चोट करता है। इस प्रकार से अद्भुत शोभा हो रही है। रूप रसिक बड़ भागिनी सहचरी, देखत दृगन निमेश न लाई। सहचरियां उस मान सरोवर के तट पर विराजमान हैं। कुछ सहचरियां अंदर सरोवर में हैं और उस दिव्य शोभा का दर्शन कर रहे हैं। एक बार भी सहचरियों की पलक नहीं गिर रही है, एक टक होकर प्रियालाल की उस दिव्य शोभा का दर्शन कर रही हैं। कैसे हमारे प्रियालाल खेल कर रहे हैं। इतनी देर में जब ये कमलों की मार हुई, हमारे लाडली लाल थोड़े से श्रमित हुए और हमारे लाडली लाल फटे कमणी राजत सीढ़ी, सुभग सरोवर पूरित निर्मल नीर। फटिक मणि की दिव्य सीढ़ियां हैं मानसरोवर की, और उन दिव्य सीढ़ियों पर थोड़ा थोड़ा नीर है, थोड़ा थोड़ा जल है। जा तट बैठे चरण झुलावत, परम कौतुकी बाढ़ी शोभा वीर। हमारे लाडली लाल गए, अब श्रमित हो गए हैं जल विहार से। हमारे लाडली लाल आए और उन फटिक मणि की, स्फटिक मणि की सीढ़ियों पर आकर के विराजे। और हमारे लाडली लाल की शोभा क्या हो रही है? बोले जा तट बैठे चरण झुलावत, पैरों को ऐसे डुला रहे हैं श्री युगल सरकार। सीढ़ी पर बैठे हैं और सीढ़ी पर जल में चरण हैं और जल में चरणों को ऐसे झुला रहे हैं। ऐसी दिव्य, कैसे हमारे युगल सरकार जा तट बैठे चरण झुलावत, परम कौतुकी बाढ़ी शोभा। परम कौतुकी है श्री युगल सरकार, जल में चरणों को रख रखा है और जल में चरणों को डुला रहे हैं। छुटत फुआरे लेत मुख ऊपर, चहुटी लगे तन झीने चीर। अब जो फुआरे छुट रहे थे, उन फुआरों की जो तरंग, वो धार निकल रही थी, उस धार को बार बार अपने मुख पर लेते हैं ऐसे। ऐसी दिव्य शोभा। छुटत फुआरे लेत मुख ऊपर, फुआरे छूट रहे हैं, फुब्बारे छूट रहे हैं। उन जल की धारा जो बह रही है, उन धाराओं को बार बार अपने मुख कमल पर लेते हैं युगल सरकार। वहीं सुख लेना है उन्हीं के साथ, अब हो गया बस, वही अपने हैं। वृंदावन हित रूप की गोभा, कड़ी बढ़ी अति प्रतिबिंबित जू शरीर। अद्भुत शोभा प्रकट हो रही है। अपने बल से इस स्वरूप को, इस शोभा को कहाँ अपने जन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरु वचनों के प्रभाव से, गुरु वचनों के बल पर कि तुम्हें श्री जी मिलेंगी, बस इस बात पर विश्वास करके बस धाड़ के कह सकते हैं कि हमें लाडली जू के पास जाना है। ऐसी जल केली करनी है श्री लाडली जू के साथ। तैरत जल में राधा हरि,
अब दोबारा उफान आया हृदय में युगल सरकार के। चरणों को डुला रहे हैं, स्फटिक मणि की सीढ़ियों पर विराजमान होकर बार बार उन फुब्बारे के जल को अपने मुख पर ले रहे हैं। फिर एकदम से लाडली लाल के हृदय में आया कि अब चलो होड़ करते हैं दोनों जन। सखियों से कहा आप बस देखो कौन जीतता है। तो युगल सरकार बोले कि देखो अमुक जगह बता दी कि वहां तक स्पर्श करके वापस आना है, चलो अब जल में। तो बराबरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तैरत जल में राधा हरि दो, बराबरी आगे बढ़े जीतता की। जूथन जुरी पैरत सखी पांचे, वारी विदारत कहा कौं छबीर विजा की। मनु अगनित भय उदित निशापति, गगन लजो लकी शोभा धरा की। वृंदावन हित रूप अलौकिक, ग्रीष्म क्रीड़ा उपमा देऊ सुका की। ग्रीष्म की ऐसी अद्भुत क्रीड़ा हो रही है। श्री युगल सरकार जल में दोबारा से उतरे और दोबारा से होड़ करके श्री युगल सरकार तैर रहे हैं। कौन पहले आता है वापस तट पर, तो हमारी लाडली जू की विजय होती है, और लाडली जू की विजय होती है तो हमारे लालजू की विजय होती है। ये इस प्रेम राज्य का दिव्य वैभव है, इस प्रेम राज्य की दिव्य छटा है। ये आलोक है इस प्रेम राज्य का कि हमारे यहाँ लालजू महाराज हार करके जीत मनाते हैं। जैसे ही लाडली जू जीती, सारी सखियां कहने लगी जय हो निकुंजेश्वरी जू की, जय हो लाडली जू की, जय हो हमारी श्यामा जू की, और खूब कूद कूद के नाचने लगी। हमारे लालजू महाराज भी आ गए और वो भी जय जयकार करने लगे लाडली जू की, क्योंकि उनकी जीत लाडली जू की जीत में है। ऐसा प्रेम करने वाले हैं। जब देखा श्रमित हुए दोजन, तो समस्त सखियों ने जो अत्यंत प्रेम से पगी हुई हैं, ऐसी सखियों ने भीजे वसन निवार सिंगारत, सखी गुही माल धमेले, श्री बिहारिन दास दरस सुख बरनत, जल थल कुंजन केले। ऐसी दिव्य केली रची। युगल सरकार तट पर पधारे और युगल सरकार के उन दिव्य वस्त्रों को निवार करके सहेचरियों ने दिव्य कलियों का श्रृंगार श्री लाडली लाल का किया है। फूलन सदन बैठे, फूलों का सदन बना हुआ है और फूलों के सदन में आकर युगल सरकार बैठे और पूरे शरीर पर कलियों की पोशाक धारण कर रखी है। हमारे श्री राधा मोहन जी धारण करते हैं दर्शन, कलियों का मुकुट, कलियों के ही हार हमेल, कलियों के ही वस्त्र, ऐसी दिव्य शोभा होती है। फूलन सदन बैठे, फूलन बदन पर, फूलन के भूषण सिंगारे सखी तन में। फूल मन फूल वन, फूली हैं सहेली गन, फूलन की बतरान होत धनी धन में। हमारे धनी धन श्री युगल सरकार फूलों की दिव्य पोशाक पहनकर, फूले हुए उनके नेत्र हैं, फूला हुआ शरीर है, अर्थात अत्यंत फूलन से युक्त हैं, अत्यंत उमंगन से युक्त हैं, और युगल सरकार उस फूलन में दिव्य वार्ता कर रहे हैं। फूलन के बाग सोए गौर श्याम मन मोहे, फूल से झरत हैं परस पे हसन में। हमारे युगल सरकार फूलों के बागे धारण कर रखे हैं, फूलों के वस्त्र धारण कर रखे हैं, और गौर श्याम मन मोह हैं। गौरांगी श्री लाडली जू लालजू का मन मोह रही हैं, और लालजू महाराज हमारी लाडली जू का मन मोह रहे हैं उन दिव्य कलियों के श्रृंगार में। और जब वार्ता करते हैं, उस वार्ता में परस्पर हंस देते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो फूलों की वर्षा हो गई हो। ऐसी दिव्य शोभा। वृंदावन हित रूप की बढ़न भई, अति फूले फूले गावे जब आनंद मगन में। हमारी युगल सरकार गल बैयां दिए हुए फूलों का श्रृंगार धारण करके, और दिव्य दोनों जन गावत सुंदरी हरि, हमारी सुंदरी श्री श्यामाजू और स्वयं हरि श्री लालजू महाराज दोनों मिलकर के गायन कर रहे हैं। समस्त सहचरियां उस गायन का आनंद ले रही हैं। ऐसी दिव्य शोभा मानसरोवर की है। ऐसी दिव्य शोभा का दर्शन महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी महाराज अपने मानसी चिंतन में श्री मानसरोवर में रोज आते हैं, नित्य आते हैं, और नित्य आकर के श्री युगल सरकार के इस दिव्य लीलाओं का चिंतन श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।